तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन अ डीप डार्क बायोम। और इस बायोम में 100 डेज सरवाइव करने के लिए ना ही हम लोगों को कोई विलेज मिलेगा, ना ही यहाँ पे कोई एनिमल स्पॉन होता है और ट्रीज भी रियरली मिलता है। तो तुम लोग समझ ही सकते हो इस बायोम में सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा। और उसी के साथ हम लोगों के कुछ टारगेट भी होने वाले हैं, जैसे की एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बना के अच्छे से इंचेंटमेंट करना, उस काले पक्षी को मार के इलाइटर लेके आना और एक बीकन बनाना। और चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में मेरे को वार्डन स्पॉनर के सामने ही स्पॉन कर दिया। सावास माइनक्राफ्ट सावास। तो उसके बाद मैं यहाँ से धीरे धीरे निकल जाता हूँ और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक ट्री दिखता है, तो उससे सारे लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैंने उन लकड़ियों से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और एक पिकैक्स बना के स्टोन कलेक्ट करने के लिए नीचे चला आता हूँ। तो थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं फिर ऊपर आ जाता हूँ और बाकी के नेसेसरी स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। तो मेरा सारा टूल्स बनाना हो चुका था और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ग्रास देखे, तो मैंने सीड कलेक्ट करने के लिए ग्रास को तोड़ना शुरू कर दिया। और सच्ची बता रहा हूँ, इस वर्ल्ड में खाना खाने के लिए हम लोगों को और कुछ भी नहीं मिलेगा, बस ये सीड्स ही मिल सकता है, इसलिए जितना हो सके मैं कलेक्ट करके रख दे रहा हूँ। और फिर मैं लकड़ियाँ जुगाड़ कर ही रहा था, तभी मैंने गलती से इन मधुमक्खियों का घर तोड़ दिया और ये मेरे पीछे पड़ गए। और फिर मैं जल्दी जल्दी दौड़ के पानी में कूद गया, क्योंकि अगर ये लोग भी मार देंगे तो मर जाऊंगा, मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। और लकीली ये मधुमक्खियाँ फिर चली गई और अगली बार से मेरे को ध्यान से लकड़ी काटना पड़ेगा। क्यों करता रे तू ऐसा? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। तो चलते चलते रात हो चुका है और अभी मैं सोचा हूँ यहाँ पे मैं अपना डेरा बना लूँ। तो एक फर्नेस बना के मैंने थोड़े से चारकोल बनाने के लिए रख दिया और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल से एक हो बना लेता हूँ और जितने भी सीड्स मैंने कलेक्ट किए थे उनको मैं इधर प्लांट कर देता हूँ। ओके, तो थोड़े से चारकोल बन चुके हैं। अभी मैं थोड़े से टॉर्चेस बना लेता और इस फार्म के चारों तरफ मैं लगा देता। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए AFK जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी खाना नहीं है और ज़्यादा इधर उधर मूव करूँगा तो मेरा हंगर बार लो हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर बाद मिलते। ओके, तो फाइनली काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं AFK से वापस आ चुका हूँ और मेरा वीट भी ग्रो हो चुका है। अभी इनको तोड़ते और इनसे थोड़े से ब्रेड बना लेते। तो फाइनली मेरे पास थोड़ा खाना आ जाता है। अभी मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ और घूमते घूमते मैं इस केव के सामने आ जाता हूँ और इधर से मेरे को काफ़ी सारे आयरन मिल जाता है। तो मेरे पास काफ़ी सारे आयरन आ चुके थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि इनको स्मेल्ट करके एक आयरन का आर्मर बना लेता, क्योंकि मैं अभी इस केव के अंदर जाने वाला हूं और मेरे को पता नहीं इस केव के अंदर क्या क्या होगा, इसलिए मैं एक आयरन का आर्मर बना लेता हूं। और बस 80,000 का जूता नहीं बन सका। इमोशनल डैमेज। तो अभी इस केव के अंदर चल के देखते, बस गलती से वार्डन न स्पॉन हो जाए। और फिर मैं आयरन कलेक्ट ही कर रहा था, तभी मेरे को स्केलेटन का साउंड आया और मैं समझ गया यहाँ पे कोई स्पॉनर होगा, नहीं तो स्केलेटन यहाँ पे नहीं आ सकते। और फिर एक स्केलेटन अचानक से मेरे पीछे आ गया, तो उसको मारने के बाद मैंने अपना एरिया बंद कर दिया और आयरन के टूल्स और 80,000 का शूज़ बना लिया। और थोड़ी देर तक इन स्केलेटन को मार के थोड़े से बोन मिल जुगाड़ कर लिया। और उसके बाद मेरा खाना ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कट लेता हूँ। और घर वापस आने के बाद मैंने जितने भी बोन मिल कलेक्ट किए थे उनसे थोड़े से ही व्हीट मैंने ग्रो कर पाया और उनसे थोड़े से ही ब्रेड बन सका। लेकिन मेरे को रिस्क लेना पसंद है, इसलिए मैं बिना खाना लेके ही चला गया उस केव में फिर से और जल्दी से दौड़ के जाके उस स्पॉनर के चारों तरफ टॉर्चेस लगा दिया। अभी कोई भी स्केलेटन स्पॉन नहीं होगा कम से कम। क्या ये बात है। और फिर मेरे को फर्स्ट वाले चेस्ट से काफ़ी सारे स्ट्रिंग मिल जाता है, जो कि बेड बनाने में मेरे काम में आएगा। और सेकंड वाले चेस्ट से खाने के लिए मेरे को थोड़े से रॉटन फ्लैश और एक गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। तो इस स्पॉनर को तो सिक्योर करना हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर अभी भी चुल मच रही थी और मैं थोड़ा और नीचे जाने का सोच रहा था। और थोड़ा नीचे आने के बाद लिटरली मेरे को एक एंशिएंट सिटी मिल जाता है, तो मैं उस एंशिएंट सिटी को लूटने के लिए चला आता हूँ। बस आयरन का आर्मर पहना था मैं। और इस एंशिएंट सिटी में आके एक अच्छा चीज़ भी हुआ, मेरे को इतने सारे ऊल मिल गए। और फिर मेरे को यहाँ के एक चेस्ट से एक डायमंड का हो मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छा इंचेंटमेंट था और साथ में दो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल में मिलता है। मैंने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। क्या बात करता है यार। और फिर मेरे को दूसरे वाले चेस्ट से एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है और ये वाला स्मिथिंग टेम्पलेट काफ़ी रेयर होता है।
तो इस एंशिएंट सिटी से सारा सामान लूटना हो चुका था, इसलिए मैं वापस से ऊपर आ जाता हूँ। और घर वापस आने के बाद मैंने सोचा था अपना वीट ग्रो हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। और फिर मैंने अपने सारे सामान को चेस्ट में रख दिया और मेरा हंगर बार भी काफी लो था, इसलिए मैं 2 गोल्डन एप्पल खा लिया। वो इंचेंटेड वाला नहीं, नॉर्मल वाला। इंचेंटेड वाला इंटर ड्रैगन को मारने के टाइम खाऊंगा। ओके। और फिर मेरे को एंशिएंट सिटी से जो ऊल मिला था उनसे मैं एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद पता नहीं अचानक से कहाँ से राम रहीम जी दर्शन देने आ गए मेरे को। और फिर मैंने राम रहीम जी को अपने सही जगह पहुंचा दिया और जितने भी खजूर मेरे को एंशिएंट सिटी से मिले थे उनको बड़े होने के लिए मैंने लगा दिया। तो अभी मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना है और इस एक्सपी फार्म को बनाने के बाद मेरा काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले स्टोन माइनिंग करने चला आता हूँ। और काफ़ी सारे स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने काफ़ी सारे फर्नेस भी बना लिए और उन फर्नेस के अंदर मैंने इन स्टोन को डाल लिया कुक होने के लिए। तो मेरा सारा स्टोन कुक हो जाने के बाद मैंने फिर से थोड़े से स्टोन कुक होने के लिए रख दिया। और मैंने काफ़ी सारे ड्रिप स्टोन भी कलेक्ट किए थे, उन ड्रिप स्टोन को भी ले लेता हूँ। साथ में 4 हॉपर और 2 चेस्ट और 2 बकेट वाटर भी ले लेता हूँ। तो मैं सारा सामान लेना हो चुका था करीब करीब, तभी एक ट्रेडर भाई साहब आए थे और यू गेस्ड इट राइट, मैंने उसको बंद करके रख दिया क्योंकि बाद में उससे ट्रेडिंग भी तो करना है। और लास्ट में मैंने काफ़ी सारे ट्रैप डोर बना के उस एक्सपी फार्म को बनाने के लिए चला आता हूँ। और इस एक्सपी फार्म को मैं ऊपर ही बनाऊंगा क्योंकि 2 कारण है, मॉब्स के साउंड से वार्डन स्पॉन हो सकता है और दूसरा ऊपर में स्पॉन रेट ज़्यादा होता है इन मॉब्स का। तो अभी बनाना शुरू करते। तो एक्सपी फार्म बन के मेरा रेडी हो चुका था और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा था। तो थोड़ी देर के लिए मैं एक्सपी कलेक्ट कर ही रहा था, तभी अचानक से 2 ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है। तो मैंने जल्दी से बाकी मॉब्स को मार के एरिया क्लियर कर लिया और एक क्राफ्टिंग टेबल बना के थोड़े से बोट क्राफ्ट कर लिए। ओके चलो देखते, अभी इनको निकालते। ओके ये दोनों एक साथ ही बैठ गए। ये साले विलेजर एक साथ ही क्यों बैठ जाते हैं हर टाइम? तो अभी मेरे को इन दोनों मरीज को ठीक करने के लिए ऑब्सीडियन चाहिए क्योंकि नेदर में जाना पड़ेगा मेरे को अभी। तो उसके लिए मैं सीधा नीचे की ओर माइनिंग करते करते नीचे चला आता हूँ लावा ढूंढने के लिए। और लकीली नीचे आने के बाद मेरे को लावा मिल भी जाता है, लेकिन मैं इतना बड़ा गधा था, मेरे पास डायमंड का पिकैक्स ही नहीं है, लेकिन मैं ऑब्सीडियन कलेक्ट करने आ गया। यार लिटरली मैं कैसे भूल गया, डायमंड का पिकैक्स ना लेके ऑब्सीडियन कलेक्ट करने आ गया। यार अलग से एक अवार्ड मेरे सर पे फेंक के मारो तुम लोग। लेकिन लकीली मैं वाई लेवल 60 के आसपास ही था, इसलिए डायमंड इधर जल्दी जल्दी मिल जाता है, इसलिए मैं स्ट्रिप माइनिंग करने लग गया और थोड़ी देर बाद काफ़ी सारे डायमंड भी मिलना शुरू हो गया। तो काफ़ी सारे डायमंड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस से इस लावा पूल में आ जाता हूं और एक डायमंड का पिकैक्स बना के इन ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर लेता हूं। तो ऑब्सीडियन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं सीधा ऊपर आ जाता हूं और ऊपर आने के बाद मैं चला आता हूं अपने एक्सपी फार्म में। और यहाँ से थोड़े से बोन मील कलेक्ट करने के लिए मैं थोड़े से स्केलेटन्स को मारता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को पोटैटो और कैरेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही लकी बात है। और फिर मैं फार्म में आके वीट ग्रो ही कर रहा था, तभी मेरे को याद आता अभी तो पोटैटो मिला मेरे को, तो मैं वीट क्यों ग्रो कर रहा हूँ। तो जल्दी से मैंने थोड़े से पोटैटो बोन मील से ग्रो कर लिए और उनको मैंने फिर फर्नेस में डाल दिया कुक होने के लिए। और फिर मैंने अपने बेस के सामने ही मेरा नेदर पोर्टल को बना लेता हूँ और थोड़ी देर बाद मेरा पोटैटो भी कुक हो जाता है, तो उनको लेके मैं सीधा नेदर में चला आता हूँ। और नेदर में मेरे को काफ़ी अच्छा स्पॉन ही मिला था और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया। और इस नेदर फोर्ट्रेस के एक चेस्ट से तो लिटरली मेरे को 5 डायमंड मिल गए।
और फिर मेरे को यहाँ का ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था, तो थोड़े से ब्लेज को भी मैं मार लेता हूँ। और ब्लेज स्पॉनर के सामने ही मशरूम पड़ा हुआ था, तो उसको ले लेता हूँ। अभी मत बोलना कोई भी अचीवमेंट क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि रेड मशरूम मैंने उठा लिया था, इसलिए इसका कोई अचीवमेंट नहीं दिखाया। और उसी नेदर फोर्ट्रेस के सामने एक वार्प फॉरेस्ट भी था, तो वहाँ पे मैं थोड़े से इन एंडरमैन्स को मार के इनके बॉल्स कलेक्ट करने आ गया। तो सारा सामान मेरा कलेक्ट हो चुका था नेदर से, इसलिए मैं घर वापस चला आता हूँ। तो घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने थोड़े से डायमंड के टूल्स बना लिए, क्योंकि सारे टूल्स मेरे ख़त्म हो चुका था। और फिर मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बना लिया और थोड़े से सैंड को मैंने फर्नेस में रखा था, उनसे ग्लास लेके मैं थोड़े से ग्लास के बॉटल बना लेता हूँ और उनको ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देता हूँ। तो फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाने के लिए मेरे पास स्पाइडर आई ही नहीं था, तो एक्सपी फार्म में जाने के टाइम मेरे को ये दूसरा ट्रेडर भाई सब मिल जाता है। और ये ट्रेडर लिटरली फ्रूट सैपलिंग बेच रहा था, जो कि मेरे बिल्ड में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला था। तो यू गेस्ड इट राइट, इसको भी मैंने बंद करके रख दिया, बस ये पहले वाले ट्रेडर की तरह रिस्पॉन ना हो जाए। और फिर मैंने इस एक्सपी फार्म से स्पाइडर आई को ले लेता हूँ और साथ में इन दोनों मरीज को एक ही बार में नीचे भी उतार लेता हूँ। तो पहले वाले मरीज को ले आने के बाद मैंने इसके ऊपर एक छत बना दिया, अगर छत नहीं बनाता तो ये सनबर्न से ही मर जाएगा। और सेकंड वाले ज़ॉम्बी विलेजर को ले जाने के टाइम सुबह होने लग गया था, इसलिए इसको बेस तक नहीं ले जा पाया, तो इधर ही रख दिया इसको और ऊपर में एक छत बना दिया। आई होप ये डिस्पॉन ना हो जाए। और फिर मैंने फर्मेंटेड आई बना के इसको ब्रूइंग स्टैंड में डाल दिया और फ्लैश पोर्शन बनाने के लिए एक गन पाउडर भी डाल दिया। और थोड़े से गोल्ड मैंने फर्नेस में कुक होने के लिए रखे थे, तो उनको लेके मैं 2 गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ। ओके, तो अभी इनके ऊपर पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारते और गोल्डन एप्पल दे देते। तो इन विलेजरों को ठीक होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं सोचा हूँ इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना लेता हूँ। और ये ट्रेडिंग हॉल मैं ऊपर में बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे वार्डन का खतरा भी है और ऊपर में बनाऊंगा तो देखने में अच्छा भी लगेगा। लेकिन उसके लिए मेरे को काफ़ी सारे डर्ट चाहिए, इसलिए 2 आयरन के शवल बना के मैं डर्ट कलेक्ट करने चला आता हूँ। तो काफ़ी सारे डर्ट कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने इनको चेस्ट में रख दिया और ऊपर से मेरे विलेजर्स ठीक भी हो चुके थे, तो इनको मैं लेके आ जाता हूँ। और फिर मैंने एक फ्लैचिंग टेबल बनाया और इस विलेजर को फ्लैचर बना के थोड़े से एमरल्ड ट्रेड किए, क्योंकि उस ट्रेडर भाई साहब से मेरे को सैपलिंग्स लेना था। तो सबसे पहले मैंने ये जंगल वाला सैपलिंग एक ले लिया और उसके साथ ये फ्रूट्स वाला सैपलिंग भी ले लेता हूँ। तो मेरा सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका है, अभी मैं इस ट्रेडिंग हॉल को बना लेता हूँ इधर। तो मेरा ट्रेडिंग हाउस बनके रेडी हो चुका है और सेकंड फ्लोर में मेरे को एंसेंट सिटी से जितने भी ऊल मिले थे उनसे मैंने काफ़ी सारे बेड बना लिए। फिर मैंने रात को इन दोनों विलेजर को एक एक करके बेड का लालच देके ट्रेडिंग हॉल में लेके चला आता हूँ। तो दोनों विलेजर को ले आना हो चुका है, लेकिन इनके साथ ट्रेडिंग करने से पहले मैं एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ जहाँ पे एनिमल स्पॉन होंगे। तो इस वर्ल्ड में एनिमल स्पॉन नहीं होता क्योंकि आसपास तुम लोगों को ज़्यादा ग्रीन ग्रास दिखेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना के ग्रीन ग्रास फैला दूँ तो शायद एनिमल स्पॉन हो सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो इसलिए अभी बनाते हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अभी इस ग्रीन ग्रास को फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद देखते हैं एनिमल स्पॉन होता कि नहीं। लेकिन तब तक के लिए मैं इन विलेजरों को ब्रीड करता रहूँगा और साथ में ट्रेडिंग भी करता रहूँगा।
तो काफ़ी दिनों तक ट्रेडिंग करने के बाद मैंने देखा काफ़ी सारे एनिमल्स भी स्पॉन हो गए थे, और ये बस यहाँ पे स्पॉन नहीं हुए, बीच वाले प्लेटफॉर्म में भी स्पॉन हुए थे। सबको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, और साथ में इन विलेजरों को ब्रीड कर के इतने सारे विलेजर भी हो चुके हैं मेरे पास। तो मेरा आयरन का आर्मर पूरा ख़त्म हो चुका था करीब करीब, इसलिए मैंने एक डायमंड का आर्मर बना लिया और साथ में एक इंचेंटमेंट टेबल भी बना लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने वाला हूँ, और इससे काफ़ी सारे बुक मैं ट्रेड कर लेता। तो काफ़ी सारे बुक ट्रेड करने के बाद मैंने अपने इंचेंटमेंट टेबल के चारों तरफ लगा दिया है। पहले मैं इंचेंटमेंट करके देख लेता क्या क्या इंचेंटमेंट मिलता है मेरे को, फिर मैं विलेजरों के साथ ट्रेडिंग करूँगा। तो पैंट में मेरे को अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3 मिल जाता है, जूते में मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिलता है, और हेलमेट में भी मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिलता है, और चेस्ट में मेरे को अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3 मिल जाता है। तो मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा डायमंड पड़े हुए थे, इसलिए मैं एक आर्मर, पैंट और एक हेलमेट बना लेता हूँ फिर से। और इस बार मेरे को हेलमेट में प्रोटेक्शन 4 मिलता है, आर्मर में प्रोटेक्शन 3 और पैंट में प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3। इनको मैंने एक साथ में इंचेंट कर दिया तो प्रोटेक्शन 4 बन ही जाएगा। फिर मैंने अपने टूल्स में इंचेंटमेंट किया, तो पिकैक्स में मेरे को एफिशिएंसी 4 मिला, और स्वॉर्ड में बेंट ऑफ एक्ट्रो, पता नहीं ये क्या है, तुम लोग पढ़ लेना, और एक्स में मेरे को अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी 3 मिल जाता है, और सबल में मेरे को एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 मिल जाता है। तो अभी मैं इन विलेजरों के साथ ट्रेड करके देखता क्या क्या ट्रेड देते हैं ये लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को शार्पनेस 3 मिल गया था, तो एक ले लेता हूँ, और उसके बाद ये भाई साहब मेरे को थॉर्न्स 2 दे रहा था, तो मैं 2 ले लेता हूँ। और फिर जाके मेरे को मेंडिंग मिल चुका था, तो काफ़ी सारे मेंडिंग के बुक्स खरीद लेता हूँ मैं। और उसके बाद एक भाई साहब मेरे को इन्फिनिटी दे रहा था, तो वो भी एक ले लेता हूँ। और फिर मेरे को सिल्क टच मिल जाता है, जो कि एक ले लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को लूटिंग 1 मिलता है, तो इसलिए मैं 4 बुक खरीद लेता हूँ, जिससे मैं लूटिंग 3 बना सकूँ। तो इसी के साथ मेरा ट्रेड खत्म हो चुका है। अभी मैं इनको इंचेंट कर लेता। A few inches later. तो मेरा सारा इंचेंटमेंट करना हो चुका है, बस मैं इस पिकैक्स में एक बार फिर से, ओ भाई मेरे को अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4 और फॉर्चून 3 भी मिल चुका है, और क्या चाहिए मेरे को। तो मेरे आर्मर में सारा इंचेंटमेंट करना हो चुका है, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इन एनिमल्स के लिए मैं एक फार्म एरिया बना देता, और उसके लिए मेरे को थोड़े से मटेरियल चाहिए, तो तुम लोग देख लो। तो मटेरियल मेरा सारा कलेक्ट करना हो चुका है, अभी इस फार्म को बना देते। तो मेरा फार्म एरिया बनके रेडी हो चुका है, और इस साइड में मैंने सारे काउस को रख दिया है, और लेफ्ट साइड में मैंने सारे शिप्स और पिग को रख दिया है, और एक घोड़ा भी स्पॉन हुआ था, तो उसको रस्सी से बांध के रख दिया है मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एंडर ड्रैगन को बीट करके इलाइटर लेके आ जाऊँ, क्योंकि मेरे नेक्स्ट बिल्ड्स में इलाइटर थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए ही मैंने थोड़े से आई ऑफ एंडर बना के स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए चला आता हूँ। ओके, तो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस साइड है। ओके, शायद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, इसके नीचे ही होगा। अभी डिग डाउन करके चलते। तो मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, अभी इन पोर्टल भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये लाइब्रेरी मिल जाता है, और लाइब्रेरी के नीचे वाले चेस्ट से मेरे को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है, और ऊपर वाले चेस्ट से भी एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। और ठीक इस लाइब्रेरी के पास ही में मेरे को ये इन पोर्टल भी मिल चुका है। अभी इसको ऑन करते। ओके, तो चलो अभी उस काले पक्षी को रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट दे के आते। ओके, तो मैं एंड वर्ल्ड में आ चुका हूँ, और हमेशा की तरह इसके क्रिस्टल को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो सारे एंड क्रिस्टल तोड़ना हो चुका है। अभी इस एंडर ड्रैगन को पेलते हैं, लेकिन उससे पहले इंचेंटमेंट गोल्डन एप्पल खा के मारेंगे इसको। ओ भाई, ये ड्रैगन बहुत दूर दूर तक फेंक रहा है मेरे को।
तो इसी के साथ एंडर ड्रैगन को बीट करना हो चुका है और उसके बाद मैंने इस एंडर ड्रैगन के सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और इसका एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और उसी के साथ हम लोगों का एनसीटी जाने का पोर्टल भी ऑन हो चुका है। अभी चलते हैं एनसीटी ढूंढने के लिए। ओके, तो एनसीटी में आने के बाद मेरे को आसपास कोई एनसीटी दिखा नहीं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ये एनसीटी मिल गया मेरे को। और फिर मैंने थोड़े से इन सल्फर को मार के थोड़े से इनके सेल कलेक्ट कर लिए और फिर मेरे को इस चेस्ट से एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका है। तो टोटल में 4 स्मिथिंग टेम्पलेट हो चुका है। ओके, तो अभी बिना टाइम वेस्ट के सीधा इलाइट्रा लेने चलते हैं। और फिर मेरे को इस एनसीटी के शिप से काफ़ी सारे आयरन और काफ़ी सारे डायमंड भी मिल जाता है। तो इन सामानों को लेने के बाद मैं अपना सीधा इलाइट्रा ले लेता हूँ और अपने घर की ओर वापस चला आता हूँ। लेकिन घर वापस जाने से पहले मैं काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक वार्डन का फेस वाला नेदर पोर्टल भी बनाना है। ओके, तो सारा सामान लेना हो चुका है। अभी घर की ओर वापस चलते, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अभी निकलते। तो घर वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने इलाइट्रा में अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगा दिया और फिर मैंने एक्सपी फार्म से गन पाउडर कलेक्ट करके थोड़े से रॉकेट्स बना लेता हूँ। तो अभी मैं एक नेदर पोर्टल बनाने वाला हूँ जो सेम टू सेम वार्डन के फेस की तरह होगा। उसके लिए मेरे को वाफ फॉरेस्ट में जाके थोड़े से लकड़ियाँ और एक काले पत्थर जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी नेदर में चलते। ओके, तो सबसे पहले मैं इस काले पत्थर को इधर से कलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं भूल गया, तुम लोग कमेंट में बता देना। और फिर मैं थोड़े से इन लकड़ियों को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका है। अभी घर की ओर वापस चलते। तो सारा सामान तो जुगाड़ करना हो चुका है। अभी यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना के वार्डन का फेस जैसा नेदर पोर्टल बना देते। तो हम लोगों का नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने अभी तक ऑन नहीं किया, अभी ऑन करके देख लेते हैं। ओ भाई, इस नेदर पोर्टल को ऑन करने के बाद और भी ज़्यादा रियल दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, तुम लोग भी बताओ। तो मेरे को अभी भी एक घर बनाना है अपने लिए और विदर को भी डिफीट करना था। तो उसके लिए मैं वापस से नेदर में जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं वापस से उस नेदर फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करना था विदर को डिफीट करने के लिए। तो अभी कलेक्ट करते। ओ भाई, पहला वाला इतनी जल्दी मिल गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, तो सेकंड वाला भी मिल चुका है। ओके, इसी के साथ हमें थर्ड वाला विदर स्केलेटन हेड भी मिल चुका है। तो अभी इनको लेके वापस चलते। और बाय द वे, मैंने क्रिम्सन बायोम से बहुत सारे लकड़ियाँ भी जुगाड़ किए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गया था। अबे यार, ये आग बुझ क्यों नहीं रहा? कितना डैमेज देगा मेरे को? ओ भाई यार, सच बता रहा हूँ, पानी में अगर नहीं कूदता ना तो ये फायर मेरे को जला के ही छोड़ता। तो मैंने क्रिम्सन बायोम से काफ़ी सारे लकड़ियाँ तो जुगाड़ किया है, लेकिन दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। और बाकी मटेरियल्स भी मेरे पास काफ़ी सारे लकड़ियाँ है। तो अभी इस घर को भी बनाना शुरू करते।
तो मेरा घर बन के रेडी हो चुका है और देखने में कुछ ऐसा है। तुम लोग कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है तुम लोगों को। और नीचे वाले एरिया में मैंने सारा चेस्ट रख दिया है और ऊपर में बस एक बेड है और यहाँ से तुम लोग बाहर का एरिया देख सकते हो, मतलब देखने लायक है भी क्या। लेकिन उससे पहले हम लोगों का जो लास्ट टारगेट बाकी है वो है विदर को डिफीट करना, इसलिए मैं विदर को डिफीट करने चला आता हूँ। ओके, तो अभी इस विदर को स्पॉन करा देते हैं। ओके, थोड़ा जल्दी खत्म हो गया इस बार शायद विदर, लेकिन हम लोगों को काफी सारे डायमंड मिल गए। फिर मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ और थोड़ी देर के लिए एमराल्ड ट्रेड करने चला आता हूँ। One eternity later. तो काफ़ी दिनों तक मैंने काफ़ी सारे एमराल्ड इनसे ट्रेड करना हो चुका है, लेकिन मेरे को इस एमराल्ड के साथ साथ अपने आर्मर को भी तो कस्टमाइज़ करना था, वो मैं भूल गया था। तो अभी इसको भी कर लेते। ओके, साथ में ये बीकन भी बना लेते। तो फाइनली मेरा आर्मर बन के रेडी हो चुका है और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तुम लोगों को अच्छा लगा कि नहीं मेरे को बताना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बीकन के लिए एरिया बना देता। ओके, तो हम लोगों का लास्ट टारगेट बीकन बनाना भी कंप्लीट हो चुका है और इसको लगा देता। तो इसी के साथ हम लोगों का सारा टारगेट खत्म हो चुका है। तो तुम लोगों को अगर वीडियो देखे अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।